नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंजरी एंड थर्मल इंजरी के बारे में। तो सबसे पहले अपन इसको हिंदी में देख लेते हैं, इसको और क्या क्या बोलते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं, एक व्रण, क्षत, घाव, चोट, है ना। ऐसी संज्ञा अपन इसको दे सकते हैं। और मॉडर्न में बेसिकली इंजरी या फिर वॉन्ट इसको बोल सकते हैं। ठीक है। मेन इसका क्लासिफिकेशन है। इंजरी आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, इसको क्लासिफाई करने का बोलेगा वो। ठीक है। तो इंजरी को मेनली दो बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। एक तो कॉज के बेसिस पे, मतलब कि उसका कॉज क्या है बेसिकली, और एक जो दूसरा है वो सीवियरिटी के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे जो मेन जो चीज़ है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेस। तो फर्स्ट है मैकेनिकल इंजरी, है ना। तो कॉज मतलब कि वॉन्ड इंजरी कैन बी क्लासिफाइड एज फर्स्ट मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल या फिर इसको यांत्रिक या भौतिक क्षत भी कहते हैं। ठीक है। तो इसके अंतर्गत पांच चीज़ें आती है, डेट इज एब्रेशन, कॉन्ट्यूशन, लैक्रेशन, इंसीजन और पंचर। ठीक है। तो पांच चीज़ें क्या क्या आती है, एब्रेशन, कॉन्ट्यूशन, लैक्रेशन, इंसीजन एंड पंचर। सेकेंड जो इसमें जो बेसिस बनाया गया है दैट इज थर्मल इंजरी। थर्मल इंजरी इसको तीव्र व्रण भी कहते हैं। तो थर्मल इंजरी के अंदर भी दो क्लासिफिकेशन अपन कर सकते हैं, डेट इज ड्यू टू कोल्ड एंड ड्यू टू हीट। ड्यू टू कोल्ड में क्या क्या आ जाएगा, देखो, फ्रॉस्ट बाइट, ट्रेंच फुट और इमर्शन फुट। ठीक है। तो कोल्ड, ड्यू टू कोल्ड मतलब ठंडी के कारण क्या क्या इंजरीज हो सकती है, दैट इज फ्रोस्ट बाइट, ट्रेंच फुट और इमर्शन फुट। और ड्यू टू हीट, हीट के कारण क्या क्या इंजरीज हो सकती है, ड्यू टू बर्न बाय ड्राई हीट एंड स्क्रैप्स बाय मॉइस्ट हीट। तो हीट भी दो टाइप की होती है, ड्यू टू ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट, है ना। तो ये हो गया अपना थर्मल इंजरी। ठीक है। थर्मल इंजरी समझ में आ गया। और जो थर्ड क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेस, तो वो है केमिकल इंजरीज। तो केमिकल इंजरीज में क्या क्या हो सकता है, कोरोसिव एसिड से हो सकता है, कोरोसिव बेस से हो सकता है ना। जो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस रहते हैं उससे इंजरीज हो सकती है। और अदर इंजरीज़ की अगर बात करें अपन, तो जो अदर एरियाज़ है जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजरी हो सकती है ना, जैसे कि बिजली के तार पे हाथ लग गया, है ना, उससे इंजरीज हो सकती है। लाइटनिंग, है ना, जो बिजली वगैरह चमकती है उससे अगर कहीं बिजली गिर गई, है ना, देखने को मिलता है अपन को कहीं कहीं, तो लाइटनिंग के कारण, एक्सरेज के कारण बहुत हार्मफुल रेडिएशंस होती है, तो उससे भी इंजरीज हो सकती है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और रेडिएशन के कारण भी इंजरीज हो सकती है। ठीक है। तो अपन ने सबसे पहला क्लासिफिकेशन देख लिया, ड्यू टू कॉजेज, है ना। इंजरीज कैन बी क्लासिफाइड एज मैकेनिकल इंजरी, थर्मल इंजरी, केमिकल इंजरी और अदर इंजरीज। ठीक है। तो उसके अंदर भी अपन ने देख लिया, मैकेनिकल इंजरी में एब्रेशन, कॉन्ट्यूशन, लैक्रेशन, इंसीजन एंड पंचर। और थर्मल इंजरी में तो दो बेसिस देखे थे अपन ने, कोल्ड एंड हॉट के। ठीक है। तो कोल्ड में फ्रोस्ट बाइट, ट्रेंच फुट और इमर्शन फुट। और हीट के कारण ड्यू टू ड्राई हीट और ड्यू टू मॉइस्ट हीट। केमिकल में तो पता है अपन को, कोरोसिव एसिड और कोरोसिव बेस के कारण। अदर में देख लिया था अपन ने, इलेक्ट्रिक इंजरी, लाइटनिंग, एक्सरे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और रेडिएशन के कारण। ठीक है। अब जो सेकंड बेसिस है जो क्लासिफिकेशन, दैट इज ड्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीवियरिटी, मतलब कि गंभीरता के आधार पर उसको कैसे क्लासिफाई किया गया। तो वहाँ पर तीन बेसिस बताए, मतलब कि तीन क्लासेस में उसको क्लासिफाई कर दिया गया है, दैट इज सामान्य, साधारण, दैट इज सिंपल। ठीक है। सिंपल, साधारण या सामान्य जिसको बोल सकते हैं। सेकंड बेसिस क्या है, सेकंड क्लास क्या है, दैट इज गंभीर या फिर ग्रेविशियस, है ना। और थर्ड खतरनाक, दैट इज डेंजरस और फैटल। तो सबसे पहले अपन इसमें देखने वाले हैं साधारण, सामान्य या फिर उसको जिसको सिंपल अपन बोल सकते हैं। ठीक है। शरीर में कोई विशेष हानि नहीं पहुंचाएगा, है ना, कुछ बहुत विशेष हानि नहीं पहुंचाएगा। ऐसी छोटी मोटी इंजरीज को अपन बोल सकते हैं, दैट इज साधारण, सिंपल इंजरी, जो सुख साध्य, मतलब कि आसानी से ठीक हो जाएगा, ज़्यादा उसमें एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा उसमें। ठीक है। ठीक होने के बाद शरीर पर कोई चिन्ह अवशेष नहीं रहता है, मतलब कि बहुत सारी ऐसी इंजरीज रहती है जो ठीक होने के बाद भी मतलब कि शरीर पे कोई दाग धब्बा ऐसा कोई चिन्ह नहीं छूटता है उसका, है ना। भारतीय दंड संहिता की धारा 319 के तहत
कहा गया है ना। तो इसको काय में इंक्लूड किया है ये अपन को याद रखना है। जो साधारण या फिर सिंपल जो इंजरी है उसको 319 के तहत वो धारा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अपन ने साधारण देख लिया यहाँ पर। एक और पॉइंट होता है, जो भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाता है, रोगी या अंतर में शिथिलता करता है ना, तो थोड़ा बहुत तो हार्म करेगा लेकिन उतना नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया अपना सिंपल इंजरी। सेकंड जो आता है क्लास, दैट इज गंभीर या फिर ग्रेविशियस, है ना। तो ये कष्ट साध्य होता है। पिछला वाला क्या था, जो सिंपल वाला था वो सुख साध्य था, ये कष्ट साध्य है। कष्ट साध्य है अर्थात जिसके ठीक होने में 20 दिन या अधिक समय लग सकता है ना। अप्रॉक्सीमेट 20 डेज, 20 दिन लग सकते हैं या उससे अधिक भी लग सकते हैं। ठीक होने के बाद भी जो किसी प्रकार की विकृति या विकलांगता के रूप में अपना प्रभाव छोड़ जाता है ना। जैसे ठीक भी हो गया तो वहाँ पर चिन्ह छोड़ के जाएगा या फिर विकलांगता छोड़ के जाएगा, है ना। मतलब कि पूरे मतलब कि जीवन काल तक के उसके इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अंतर्गत क्षत की गंभीरता क्षत में समाविष्ट होती है। ठीक है, तो मतलब 320 जो धारा है वो इसको इंक्लूड करती है। गंभीर 319 जो थी वो सिंपल वाले में थी और 320 यहाँ पर गंभीर वाले में आ चुकी है। तो इसके एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिलते हैं अपन को। देखो कौन से पुंसत्व हरण, है ना। पुंसत्व हरण। दूसरा, किसी भी नेत्र या देन नेत्र का स्थिति नाश होना, है ना। नेत्र को हानि पहुंचा दी किसी के, या फिर किसी के कर्ण या फिर दोनों कर्ण को स्थायी नाश, मतलब कि कानों का, आँखों का या फिर शरीर के भाग, अंग अथवा उपअंग का अभाव, है ना। शरीर में किसी अस्थि संधि का नाश या फिर घात का टूटना, दांत का टूटना, है ना। दांत टूट गया हो या फिर कोई अस्थि टूट गई हो या फिर कोई संधि टूट गई हो, कोई जॉइंट्स टूट गया हो, कोई बोन टूट गई हो या फिर किसी का दांत टूट गया हो, है ना। तो ये सब जो इंजरीज है ये काय में आएगी अपनी गंभीर, है ना। गंभीर दैट इज ग्रेविशियस उसमें आ जाएगी। किसी व्यक्ति का कान काट लेना, सिर, चेहरा, शरीर में को तेजाब से जला देना, ये सब भी इसी में आएगा। तलवार आदि तीव्र वस्तु से गंभीर घाव, तो अपन ने देखा कि किसी का भी कान काट लेना, है ना, किसी की भी आँख फोड़ देना, ये सब इसमें इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर लिखा है तलवार आदि तीव्र वस्तु से गंभीर घाव भी इसी में आएगा, है ना। किसी का कान काट लेना, सिर, चेहरा पे तेजाब फेंक देना, ये सब भी इसी में आएगा। लेकिन इसको जो है वो भारतीय दंड संहिता 326 के अंतर्गत गंभीर अपराध माना गया है। तो इसमें एक स्पेशल धारा लगाई जाती है 326। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो आता है वो खतरनाक दैट इज डेंजरस, या फिर इसको फेटल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये जानलेवा हो सकती है। ये जो इंजरी होती है ये जानलेवा इंजरी होती है। तो जो जीवन को तत्कालिक रूप से संकट में डाल दे, है ना, जो जीवन को तत्कालिक रूप से संकट में डाल दे, डेट इज खतरनाक या फिर डेंजरस इंजरी। यह क्षत न केवल आकार प्रकार से बड़ा या दृष्टि के प्रति शरीर में महत्वपूर्ण एक नाजुक भाग या मर्म स्थान पर होता है ना। तो ये क्या है, बेसिकली एक ऐसे स्थान पर हो रहा है जो कि बहुत नाजुक स्थान है, मर्म स्थान है। तो वहाँ पर छोटी से छोटी इंजरी भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट डाल सकती है इवन ऑन द लाइफ ऑफ द पर्सन, है ना। तो ऐसे मर्म स्थान पर या फिर ऐसे कोई नाजुक भाग पर कोई इंजरी हो गई है, बड़ी सी इंजरी, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यकृत, प्लीहा, फुफ्फुस आदि की कपाल स्थित में यौगिक भंग, ठीक है, तत्कालिक रूप से चिकित्सा न करने पर घातक सिद्ध होती है ना। तो इसकी तुरंत चिकित्सा, इमरजेंसी ट्रीटमेंट यहाँ पर देना पड़ता है ठीक करने के लिए। इसके संदर्भ में 2 प्रकार के भिन्न क्षतों का भी उल्लेख किया गया है, दैट इज डिफेंस वॉन्ड और
फैब्रिकेशन बॉन्ड, डिफेंस बॉन्ड क्या है देखो, और फैब्रिकेशन बॉन्ड, ठीक है, ये भी अपन को देखना है, ये 2 नंबर में पूछ सकता है, डिफेंस बॉन्ड क्या होता है और फैब्रिकेटेड बॉन्ड क्या होता है। डिफेंस बॉन्ड जो किसी हिंसात्मक आक्रमण या बलात्कार क्रिया के कर्म में अपना बचाव में सुरक्षा करने के लिए होता है, ठीक है। मतलब कि क्या है, बेसिकली किसी ने अपन को छत या फिर इंजरी पहुंचाने की कोशिश की, तो अपन डिफेंस में जो वो कर रहे हैं, छत पहुंचा रहे हैं या फिर हानि पहुंचा रहे हैं, दैट इज डिफेंस बॉन्ड, ठीक है। मतलब कि डिफेंस बॉन्ड नाम से ही समझ में आ रहा है, अपन की सुरक्षा करने के लिए जो अपन बॉन्ड उत्पन्न कर रहे हैं, दैट इज डिफेंस बॉन्ड। फैब्रिकेटेड बॉन्ड दैट इज काल्पनिक, मतलब क्या होता है, जो कोई मतलब कि ये एक टाइप की बेसिकली एक्टिंग है। तो मतलब कि आपने बहुत बार पिक्चरों में देखा होगा कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और उसके बाद में अपने आप पे भी ऐसी कुछ कहीं कहीं पे घाव लगा लिए, तो वो बताना चाहता है कि मतलब कि वो झूठ बताना चाहता है, लेकिन ऐसा है कि उसने अपने आप पे घाव इसलिए लगा लिए कि वो ऐसा बता देगा वहाँ पर कोर्ट में कि उसने मेरे को मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने गलती से उसको मार दिया, ठीक है। तो दैट इज़ फैब्रिकेटेड बॉन्ड, ठीक है। देखो अपन यहाँ पर पढ़ लेते, जो किसी व्यक्ति को बचाने के लिए अपने शरीर पर निमित्त या फिर काल्पनिक कर लिया जाता है, उसे अपन क्या करेंगे, फैब्रिकेटेड या फिर काल्पनिक घाव या फिर छत कहेंगे, ठीक है। गिरने वाले कमज़ोर दांत को तोड़ लेना, ये सब इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और इसका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजरी का मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस दैट इज सुसाइडल, होमोसाइडल, एक्सीडेंटल, डिफेंस वॉन्ड और सेल्फ इन्फ्लिक्ट वॉन्ड, ठीक है। ये सब तो याद रखना है अपन को, सुसाइडल, होमोसाइडल, एक्सीडेंटल, डिफेंस वॉन्ड, ठीक है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वॉन्ड, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में अपन डाउरी डेथ पढ़ेंगे। धन्यवाद।